जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज के अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 19 एवं 20। इससे पहले के अध्याय की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो अध्याय सुन सकते हैं। चलिए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कार्तिक मास में कार्तिक की पवित्र कहानियां सुनने के साथ साथ कार्तिक मास महात्म्य की कथा अवश्य सुननी चाहिए। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म्यम कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का प्रतिबद्ध धर्म कैसे भंग हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी प्रतिबद्ध स्त्री वृंदा का प्रतिबद्ध भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तीर लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबो दिया और इस प्रकार बहुत भयानक सपने देखे। तुरंत ही वह जाग उठी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही सूर्य को उदित होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अपना अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारे पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उससे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई और वहां भी उसे चैन नहीं आया। मन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गए। वृंदा उनके पैरों को हाथ लगाकर उनसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि मौन हो गए और आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा। उसी समय दो बानर उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भौहों से संकेत किया, तो ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर विलाप करने लगी। उसने मुनि से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। प्रतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। मुनीश्वर ने कहा कि यह शिवजी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन का धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जीवित कर देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हो गई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। इसके पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करते हुए बोली कि हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारा शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। ऐसा कहकर क्रुद्ध हो प्रतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर प्रतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु की लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। प्रतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम सुनेंगे 20वें अध्याय की कथा। मां शारदा की प्रेरणा, नारायण स्वयं सहाय। कार्तिक मास महात्म्य का लिखूं यह 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा कि हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ, वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा,
जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती जी बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखकर शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को श्राप देकर कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। ऐसा कहकर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी, धरती पर अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी भी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। इस भयानक आवाज के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रक्त से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती बेहल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरभ में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सभी प्रसन्न हो गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 20वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। फ्रेंड्स, आज की ये कथा यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो इस समय कार्तिक स्नान कर रहे हैं। जो लोग भी कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें कार्तिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। आपके पास पढ़ने का समय ना हो तो आप इस प्रकार से कथा को सुन भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी की आदि वीडियो शेयर की जाती हैं। इस समय कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। कार्तिक में सुनी जाने वाली सभी कहानी की वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से हैं, तो आप वो कहानी भी सुन सकते हैं। आज की वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।